एक जंगल में एक शेर और एक गीदड़ रहते थे। शेर जंगल का राजा था, जबकि गीदड़ एक छोटा और चालाक जीव था। दोनों के बीच शुरू में कोई दोस्ती नहीं थी, क्योंकि शेर अपनी ताकत पर गर्व करता था और गीदड़ अपने छोटे आकार के कारण डरता था। एक दिन शेर शिकार पर निकला, लेकिन अचानक उसे एक शिकारी की जाल में फंसने का सामना करना पड़ा। शेर ने जोर जोर से दहाड़ मदद की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। कन्ही, एक गीदड़, दूर से ये सब देख रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और वहां पहुंचा। गीदड़ ने शेर से कहा, मुझे आपकी मदद करनी होगी। मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं चालाक हूँ। शेर ने आशंका से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम बहुत छोटे हो। लेकिन गीदड़ ने अपने साहस का इस्तेमाल करते हुए जाल के आसपास एक योजना बनाई। उसने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाल को कमजोर कर दिया और शेर को वहां से निकालने में मदद की। शेर जब बाहर निकला, तो शेर ने गीदड़ की साहसिकता की सराहना की। उसने कहा, तुमने मुझे बचाया और मैंने तुम्हारी क्षमता को समझा। अब हम दोस्त हैं। इस घटना ने दोनों के बीच गहरी दोस्ती बना दी। शेर ने गीदड़ को अपने साथी के रूप में स्वीकार किया और गीदड़ ने शेर को एक सच्चा दोस्त माना। इस तरह जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल बन गई, ये दिखाते हुए कि आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहस और बुद्धिमानी। शेर और गीदड़ की आतंक और सभी जंगल के जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। अब शेर और गीदड़ को शिकार नहीं मिलने लगे, जिसके कारण भूखे पेट रहने पड़ता। एक दिन शेर और गीदड़ दोनों चर्चा कर रहे थे। शेर ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। शेर का कहना था, हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। गीदड़ चालाक जानवर में से एक था। उसने चालाकी दिखाते हुए कहा, हमें जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी जानवर यही रहे और हम उनका शिकार कर सके। शेर ने पूछा, क्या किया जाए? फिर दोनों ने योजना बनाई। योजना के अनुसार उसे एक खतरनाक शिकार करना था, लेकिन शेर की ताकत कम हो गई थी। गीदड़, उसने जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और बताया कि शेर बीमार है और अब उसकी शक्ति कम हो गई है। सभी जानवर खुश हो गए और सोचने लगे कि अब उन्हें शेर से खतरा नहीं है। इस डर से सभी जानवर जंगल में इधर उधर भागने बंद कर दिए। शेर और गीदड़ की योजना पर अमल करते हुए उसने आसानी से शिकार किया। जब शेर ने देखा कि गीदड़ की योजना सफल रही, तो उसने गीदड़ को धन्यवाद दिया। गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ताकत और मेरी चालाकी ने हमें जीत दिलाई। इस घटना के बाद शेर और गीदड़ की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे समझ गए कि अलग अलग क्षमताओं का मिलन कैसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। इस बार उनकी भूख मिट तो गई, परंतु एक समय ऐसा आया जब जंगल में सूखा पड़ा और सभी जानवरों के लिए भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। शेर और गीदड़ दोनों को शिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। शेर, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, लगातार जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। गीदड़, अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध, ने शेर से कहा, हमारे पास एक और विकल्प है, तो शायद हम कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हैं। शेर ने सहमति जताई। गीदड़ ने योजना बनाई। उसने कहा, मैं जानवरों को डराने का काम करूंगा। जब वे भागेंगे तो आप उन्हें पकड़ लेंगे। गीदड़ ने जंगल में शोर मचाया और जानवरों को डराने लगा। जानवरों ने सोचा कि कोई खतरा है और भागने लगे। शेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जल्दी से एक हिरन को पकड़ लिया। हालांकि शेर ने देखा कि गीदड़ की योजना में एक समस्या थी। हिरन बहुत कमजोर था और शेर को बहुत भूख लग रही थी। उसने गीदड़ से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे और शिकार की जरूरत है। गीदड़ ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर हम सब जानवरों को एक जगह इकट्ठा करें, तो हम आसानी से शिकार कर सकते हैं। इस बार गीदड़ ने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल किया
उसने जंगल में मक्कारी से अफवाह फैलाई कि शेर ने एक बड़ा शिकार किया है और अन्य जानवरों को बुलाया। सभी जानवर शेर के पास आए। जब शेर जोर से दहाड़ा तो डर के मारे सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। इस बार शेर ने एक बड़ी भालू को पकड़ा। इस प्रकार शेर और गीदड़ ने मिलकर अपने भूख को मिटाने का सफल प्रयास किया। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, चाहे वह भूख हो या अन्य चुनौतियां।